Hello students, I am Sunil and welcome to your own YouTube channel Vidyabook. So student class 10th NCERT RBSE या CBSE पैटर्न जो तीनों का दोस्तों सेम ही है अभी। तो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो 23-24 में आया दोस्तों, कटेड सिलेबस जो है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज 2.2 में आ चुके हैं दोस्तों और क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड में आ चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 जो था, तो जो नए जुड़े हैं इसी वीडियो से उनके लिए मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं दोस्तों। ये क्वेश्चन था हमारे सामने कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number as the sum and product of its zeros respectively। आपको क्या फाइंड करना है दोस्तों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स मतलब जिसकी पावर 2 हो, है ना, उसका आंसर क्वाड्रेटिक। आप इससे पहले जो क्वेश्चन था दोस्तों, उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन था और आपको जीरोस फाइंड करने थे। इसमें आपको जीरोस ऑलरेडी गिवन होंगे, मतलब सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दोनों गिवन है, और आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनने वाली है वो आंसर बताना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था, सेकंड पार्ट के फर्स्ट और सेकंड दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड है वो बढ़ेंगे और उसको मैं दोनों मेथड से बताऊंगा। इससे पहले भी दोस्तों मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के दोनों मेथड बताए थे, जो आपको इजी लगे उस मेथड से आप कर सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट मेथड जो है ईजी सा मेथड है, आपको जस्ट एक फॉर्मूला याद कर लेना है और वो फॉर्मूला है, फर्स्ट मेथड जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो देखिएगा दोस्तों। फॉर्मूला है हमारे सामने एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। या फिर इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो इस फॉर्मूले को, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो को क्या बोल सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा। सम करना मतलब अल्फा बीटा क्या है? जीरोज है और उनका सम। एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा। दोनों की जगह कोई भी फॉर्मूला एक लगा सकते हैं आप। तो बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना और वैल्यू अप्लाई कर देनी है इसके अंदर। तो इसके अंदर वैल्यूज क्या है हमारे सामने? एक्स स्क्वायर को इसके इक्वल में आप दोस्तों जीरो रहने दे सकते हो, लास्ट में फाइंड करना पड़ेगा तब हम जीरो लगा देंगे। कैसे करेंगे दोस्तों? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा मीन्स क्या होता है? सम ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज क्या दिया है आपको? मैंने बोला आपको क्वेश्चन में पहले ही गिवन होगा, तो सम ऑफ द जीरोज आपको जीरो दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह में क्या लिख दूंगा? जीरो लिख दूंगा और बाहर क्या लगाएंगे? एक्स लगा देंगे। प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया है आपको? √5, मतलब अल्फा बीटा की जगह मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह मुझे लिखना है √5। अब सॉल्व आउट कर लेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, जब जीरो को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो हो जाएगा और उस वैल्यू को मुझे लिखना जरूरी नहीं है, मतलब कोई माइनस का जीरो नहीं लिखने की जरूरत है, मुझे डायरेक्ट क्या लिख देना? प्लस √5। तो ये हमारा सिंपली दोस्तों आंसर आ जाएगा, है ना दोस्तों। इजी सा कॉन्सेप्ट। इसी के अकॉर्डिंग हम सेकंड क्वेश्चन भी सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, और वो सेकंड मेथड जो आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल्स में दिए है वो उस मेथड से बताऊंगा, आप उससे भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? माइनस बी अपॉन ए, है ना, माइनस बी अपॉन ए। और माइनस बी अपॉन ए की सम ऑफ द जीरोस की वैल्यूज क्या दी है वो इसी के इक्वल में रख देंगे। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए होता है और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? जीरो दे रखी है। सम ऑफ जीरो वैल्यू जीरो दे रखी है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे जीरो। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है? वो है आपके सी अपॉन ए, उसका फॉर्मूला सी अपॉन ए होता है, ये आपको लर्न होना चाहिए। और इसके इक्वल में कितना है? √5, मतलब आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो √5 दिया है और सम ऑफ जीरो जीरो दिया है, दोनों की वैल्यू रखी। अब यहाँ पे मुझे बी की वैल्यू तो दिखाई दे रही है पर नीचे ए की कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको मैं क्या मान सकता हूँ दोस्तों? 1 अज्यूम कर सकता हूँ और इसके नीचे भी क्या अज्यूम कर लूंगा? 1। तो ए की वैल्यू दोस्तों दोनों में कॉमन आनी चाहिए, कॉमन नहीं हो तो हम मल्टीप्लाई करके कॉमन करते हैं, जो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन 1 और 2 में भी बताया है, उससे जाकर देख सकते। लेकिन यहाँ पे इक्वल है तो वो चीज करने की जरूरत नहीं है और ईजी हो गया है क्वेश्चन। मतलब हेयर यहाँ पे आपको ए की वैल्यू क्या दिखाई दे रही? दोनों में 1 है ना, तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। देन बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू या माइनस बी की वैल्यू दे रखी 0, तो दोस्तों माइनस को इधर भेज देंगे, तो माइनस को इधर भेज देंगे तो माइनस का जीरो तो जीरो होता है, माइनस हो प्लस उससे कोई मतलब नहीं, तो बी की वैल्यू क्या हो गई? 0। माइनस का जीरो प्लस का जीरो होने से कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। और पहली बात, जीरो दोस्तों माइनस प्लस बोथ दोनों होता है, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और सी की वैल्यू क्या है दोस्तों? आपको गिवन है √5। सी के सामने जो वैल्यू होती है वो सी की वैल्यू है, ए के सामने जो वैल्यू है ए की वैल्यू है, बी के सामने जो वैल्यू है बी की वैल्यू है। हाँ, हमें से याद रखना है कि बी की वैल्यू जैसे यहाँ पे 1 2 3 और कोई अदर डिजिट होती तो माइनस को मैं उधर भेज दूंगा, तो जैसे सपोज यहाँ पे अगर 3 लिखा होता तो बी की वैल्यू होती -3, क्योंकि माइनस को उधर भेजने पर। लेकिन जीरो कोई माइनस प्लस का नहीं होता, तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे ही लिख सकते हैं। अब आपके सामने ए, बी और सी की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको पता होना चाहिए एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में होता है। एनी क्वाड्रेटिक यू नो दैट, ये आपको पहले ही पता होता है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको जमा देंगे, ए की जगह पे 1 लिख दूंगा, तो ए की जगह में 1 लिखूंगा तो दोस्तों ऐसे लिख सकता हूँ 1, ए की जगह 1 लिख दिया, 1x स्क्वायर प्लस बी की जगह लो 0 लिख देता हूँ 0x, या इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख सकता हूँ ये ऐसे इस प्रकार से 1x स्क्वायर प्लस 0x प्लस सी की वैल्यू है √5। सही से सॉल्व आउट करो अब इसको मल्टीप्लाई करके, तो एक्स स्क्वायर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों 1x स्क्वायर ही आएगा, प्लस का प्लस, ठीक है। और 0 को चलो मैं इस तरफ अगर भेज देता हूं तो ये 0 किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ फॉर्मूले के अंदर ये किसका होगा 0 दोस्तों, माइनस का होगा। वैसे दोस्तों मीनिंग कोई मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन इक्वेशन जो है वो करेक्ट प्राप्त होती है हमें। अगर मैं माइनस का भी रख दूं यहाँ पे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, लो 0 को x से मल्टीप्लाई करने पर तो 0 ही आया ना, प्लस √5 का √5। अगर प्लस का भी रख दूं तो भी मेरा आंसर एक्स स्क्वायर प्लस √5 ही आएगा, और माइनस का रखने पर भी, क्योंकि 0 को लिखना जरूरी नहीं है, बीच में 0 है, कोई वैल्यू है ही नहीं तो उसको नहीं लिखेंगे, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो दोनों में सेम आंसर आया है दोस्तों। किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, यहाँ प्लस का 0 रखो माइनस का 0, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि 0 0 ही होता है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों मेथड से मैंने इसको सॉल्व कर चुका हूँ और आपको इजीली समझ में आया होगा आई होप। और आप नेक्स्ट अदर कोई सब्जेक्ट में क्या पढ़ना चाहते हो दोस्तों उसका भी आप कमेंट देख सकते हैं, और आपको वीडियो पसंद आई तो एक सुंदर सा कमेंट कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।